हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। हमें शो करना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूट 2, रूट 3 और रूट 5 प्रूफ करने के लिए हमारे एग्जाम में आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका श्योर आएगा, इसलिए सॉल्यूशन को आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे? चलिए मैं यहां से लेता हूं इसका सॉल्यूशन, यहां से ले लेता हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को दिखाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसको आप मान लीजिए कि एक रैशनल नंबर है। तो लेट रूट 2, ठीक है, इज अ रैशनल नंबर। आप सबसे पहले मान लेना कि ये हमारे पास रैशनल नहीं बल्कि सॉरी इरेशनल नंबर नहीं बल्कि रैशनल नंबर है। ठीक है, आप मान लिए कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अगर आप मान लिए तो आपके पास क्या हो जाएगा? तो आपके पास हो जाएगा रूट 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहां पर हमारे पास क्या होगा, वेर a एंड b, वेर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम, को प्राइम लिख सकते हैं, को प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, हमने लिखा कि रूट 2 अगर एक रैशनल नंबर है, अगर रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। मतलब को प्राइम कहने का मतलब ये हो गया कि a और b के पास उसके अलावे, मतलब 1 के अलावे और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब a और b को आप सिर्फ 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावे और भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल को प्राइम का क्या मतलब होता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नंबर का पेयर है ना, जिसको आप सिर्फ एक से डिवाइड कर सकते हो। देखो 2 3 3 4, इसका कॉमन फैक्टर 1 है। ये दोनों नंबर को आप मात्र 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, 3 4 ऐसा नंबर जो 3 को भी डिवाइड करेगा, 4 को भी डिवाइड करेगा, तो वो मात्र 1 है जो ये दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक उसी प्रकार a और b हमारा को प्राइम नंबर्स है, जिसको सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है और कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम दिखा देंगे इसको, इसके पास 1 के अलावे कोई दूसरा नंबर भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मान लिया रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर मैंने मान लिया तो वी कैन राइट रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऐसा कर लिया। देन तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं, ये b इधर आ जाएगा, तो रूट 2b इज इक्वल टू a। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, आप क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो अगर दोनों साइड अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, रूट 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। आप यहाँ रीजन लिख देना, क्या लिखोगे भाई, तो स्क्वायरिंग है ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2 और b का स्क्वायर b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब यहाँ देखो हमारे पास आ गया 2 है ना, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये आ गया। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से अगर मैं लिख लूँ, a स्क्वायर को अगर पहले लिख लूँ और इसको 2b को स्क्वायर को यहाँ पे लिख लूँ, तो इस तरह से लिख लिया। देखो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास पता चल रहा है a स्क्वायर बराबर 2 इंटू बी स्क्वायर। तो 2 इंटू बी स्क्वायर अगर है, इसका मतलब a स्क्वायर को b स्क्वायर डिवाइड कर रहा है कितने बार में, 2 बार में डिवाइड कर रहा है। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे है ना, ये हमने यहाँ पे लिख लिया देयरफॉर है ना, देयरफॉर ठीक है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर है ना, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। अगर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर करेगा है ना, तो इसका मतलब ये होगा दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स ए, 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिख, पूरी लिख लो, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड 2 इज अ प्राइम नंबर, एंड 2 इज अ प्राइम नंबर। अब देखो एक थ्योरम है हमारे चैप्टर में, एक थ्योरम हमारे चैप्टर में, क्या थ्योरम है चैप्टर में, कि अगर एक प्राइम नंबर हो, माने कोई भी एक प्राइम नंबर हो, अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हो तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा।
मतलब 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड 2 इज अ प्राइम नंबर, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स ए आल्सो। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ऐसा एक थ्योरम है। अब यहाँ रीजन ब्रैकेट में लिख देना, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे आप भी मेंशन कर सकते हैं। थ्योरम थ्योरम हमारे पास क्या है, इफ p इज अ प्राइम नंबर। देखो इसको आप लिखो मत, कंफ्यूज हो जाओगे, इतना सारा आपको थ्योरम के प्रूफ में नहीं लिखना है, बस अब इतना जान लो। मैं आपको स्टेटमेंट इसका बता देता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है भाई, स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपका कोई भी प्राइम नंबर है ना, अगर कोई भी आपका प्राइम नंबर, ये आप लिखना मत, ऐसे आप समझ जाओ, कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हो तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करता है। ठीक है, अगर ए स्क्वायर को कर रहा हो तो ए को भी डिवाइड करेगा, बस यही स्टेटमेंट है, यही मतलब इसका स्टेटमेंट है थ्योरम का। इसको आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ समझो। अगर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड 2 इज अ प्राइम नंबर, और 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 जो है इसका स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो ये इसके नंबर को भी डिवाइड करेगा, मतलब ए को भी डिवाइड करेगा, बस ये चीज आपको जानना है, ए ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब अगर अगर ये ए को डिवाइड करेगा, ठीक है, अगर ये ए को डिवाइड करेगा, दो अगर ए को डिवाइड करेगा तो मतलब ए को अगर कोई दो डिवाइड करेगा तो कितनों बार में करेगा, मान लेते हैं किसी के बराबर करता हो, कितने बार में करेगा, तो ए बराबर हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। ए बराबर हमने मान लिया, सपोज कि इसको आप मान सकते हो के मान लो, या बी मान लो, सी मान लो, पी मान लो, कुछ भी मान लो, तो हमने मान लिया पी। ठीक है, ए इज इक्वल टू 2p, ये 2p में इसको डिवाइड कर रहा है, अब इसको भी हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसको भी मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4p स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास, तो 4p स्क्वायर आ गया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे ये क्या किया हमने, स्क्वायरिंग किया है इसको, स्क्वायरिंग बोथ बोथ द साइड्स। ठीक है, इसको मैंने भी किया। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर और 4p स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले जो ऊपर में आपने किया था इसको आप 1 मान के चलना, यहाँ पे आपने निकाल के रखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पेज में, हमारे पास ए स्क्वायर बराबर 4p स्क्वायर आया था, ए स्क्वायर बराबर 4p स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है, 2b स्क्वायर है, तो 2b स्क्वायर यहाँ पे बैठा देता हूँ मैं, और यहाँ पे क्या था, 4p स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो b स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ये 2 उधर चला जाएगा, तो 4p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये कट जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। अब यहाँ देखो, वापस देखो कि बी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2p स्क्वायर, मतलब ये 2p स्क्वायर बार में b को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे वही आ गया, देयरफॉर 2 डिवाइड्स डिवाइड्स इसका b स्क्वायर, है ना, और फिर वापस दो एक प्राइम नंबर है, एंड 2 इज अ प्राइम नंबर, एंड 2 इज अ प्राइम नंबर, दिस implies 2 divides b also, 2 divides b also, b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर ये b को भी डिवाइड करेगा, मतलब क्या हो गया हमारे पास, देखो पहले हमने क्या निकाला था, दो a को डिवाइड कर रहा था, और यहाँ पे पता चल गया दो b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब दो a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, देयरफॉर, है ना, 2 डिवाइड्स क्या, 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b, बोथ ए एंड बी है, यहाँ पे लिखा था बी को डिवाइड कर रहा है, पीछे लिखा था ए को डिवाइड करता है, मतलब दो डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, है ना, दोनों को डिवाइड कर रहा है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमें क्या कर दे रहा है, ये हमें क्या कर दे रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये हमारे पास क्या गलत साबित कर दे रहा है, किस चीज को गलत साबित कर दे रहा है भाई, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, अगर ये को प्राइम है, ठीक है, ये को प्राइम है, उसको क्या कर रहा है, ये गलत साबित कर रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, है ना, हेंस ये इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, है ना, देयरफॉर आवर अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था, ठीक है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस, अगर रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा, हेंस रूट टू, हेंस रूट टू इज
एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर हमें गलत साबित हो गया कि वो को प्राइम है, मतलब ये को प्राइम हमने माना था और यहाँ पता चला वो को प्राइम नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका तो कॉमन फैक्टर 2 आ गया, मतलब हमने जो माना था वो गलत माना था, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हेंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आपको इस तरह से प्रूव करना है। ठीक है, अब इस तरह से प्रूव करोगे। मैंने फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्या क्या हमने किया था। हमने सबसे पहले इसको रैशनल मान लिया था, इसके बराबर a बाई बी मान लिया, फिर इसको मैंने b को उधर ले गया, फिर दोनों को स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि दो, देखो a स्क्वायर 2 इंटू बी स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर बार में a को स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, और अगर 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। अब अगर a को डिवाइड करता है तो a बराबर हमने 2p मान लिया, p जहाँ पे k भी मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो, दूसरा वेरिएबल। फिर दोनों को स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर बराबर 4p स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये 4p स्क्वायर आ गया, फिर ए स्क्वायर को मैंने 2b स्क्वायर रिप्लेस कर दिया, क्यों? क्योंकि पीछे हमारे पास था, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्यों? ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर फ्रॉम 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर दो को इधर ले आया तो हमारे पास बी स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर आ गया। यहाँ से पता चल रहा है कि दो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, और ये हमारा क्या है, बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इससे क्या, ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 मिल गया, लेकिन हमने तो लिखा था कि ए और बी को क्या है, को प्राइम नंबर है। अगर को प्राइम नंबर है तो कॉमन फैक्टर कहाँ से आया, अगर कॉमन फैक्टर आया तो को प्राइम नहीं है, तो हमने क्या किया, इसलिए हमारे जो माना था वो एक्चुअली गलत माना था, वही लिख दिया मैंने, देयरफॉर आवर असम्पशन इज रॉन्ग, हेंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इस चीज को आप 2-4 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा।